Hello बच्चों, let's read the question. Question says show that the complex number z satisfying the condition argument of z minus 1 upon z plus 1 equal to pi by 4 lie on a circle. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट z इक्वल टू x प्लस आइटा y be a complex number then आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट। ये किस तरह से डिफाइन होगा बच्चों, ये डिफाइन होगा हमारे पास tan इनवर्स मॉड ऑफ p बाई a से। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट। अब यहाँ से एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे तो जो z बार है, z बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z को। तो ये इक्वल टू होता है बच्चों x माइनस आइटा वाई। यहाँ पे जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ -1 है, और x और y जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट रियल नंबर को। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये प्रूफ करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4 कहाँ लाई, तो जो z है वो कहाँ लाई करता है, ऑन अ सर्कल। तो इसको सॉल्व करने पे एक सर्कल का इक्वेशन आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट z इक्वल टू क्या ले लिया हमने, x प्लस आइटा वाई। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं पहले किसकी, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, x प्लस आइटा वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आइटा वाई प्लस 1। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x माइनस 1 प्लस आइटा वाई अपॉन x प्लस 1 प्लस आइटा वाई। इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 माइनस आइटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, x माइनस 1, सॉरी ये x प्लस 1 था ना यहाँ पे, तो प्लस 1 से करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये बनेगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे इससे आयटा, यहाँ पे आयटा वाई और प्लस आयटा वाई, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो बन गया रियल पार्ट। अब आयटा वाले जो टर्म्स आएगी वो देख लेते हैं। तो ये आएगा y इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आएगा एक्स वाई माइनस वाई, है ना। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे माइनस वाई से कर रहे हैं, तो ये माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई होगा। ठीक है, और x प्लस 1 को इससे करेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बनेगा अपॉन अपॉन यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो एक्स वाई से क्या कैंसिल हो गया, एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या बना, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से प्लस यहाँ पे आयोटा, ये आ रहा है 2y अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ रहा है, क्लियर है। तो ये तो आ गया क्या हमारे पास, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यूज़ करेंगे ये वाला रिजल्ट tan इनवर्स b अपॉन a वाला। तो ये आ जाएगा देखो हमारा tan इनवर्स b क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ आयटा। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2y अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन और इसका क्या ले लेंगे हम, tan इनवर्स।
ठीक है ना। तो इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, tan इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा और ये इक्वल टू किसके था बच्चों, π/4 के, है ना। तो यहाँ से देखो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 2y अपॉन x² प्लस y² माइनस 1। tan इनवर्स को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो tan π/4 आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 2y इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है बच्चों x² प्लस y² माइनस 2y और ये कितना हो गया -1 इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट है बच्चों, ये जो रिजल्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल को। एक सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो सेंटर है वो है हमारे पास कितना 0,1। ठीक है ना। तो सेंटर जो है इसका 0,1 है और रेडियस की अगर हम बात करें तो क्योंकि सेंटर का जो फार्मूला होता है सर्कल के रिगार्डिंग -g, -f होता है ना। और g और f क्या होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो उससे सेंटर आ जाएगा 0,1 और रेडियस का फॉर्मूला होता है g² प्लस f² माइनस c, है ना। तो g जो है यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x से आता है तो वो तो 0 है और ये आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना, का हाफ। तो -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे प्लस कितना आता है -c, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये +c, तो ये आएगा √2। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, √2 है, सेंटर है 0,1 और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हैंस जेड लाई ऑन सर्कल। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो z जो है, क्योंकि z इक्वल टू हमने क्या लिया था, x प्लस आइटा वाई। पॉइंट फॉर्म में अगर x प्लस आइटा वाई को लिखो तो लिखेंगे तो क्या आएगा, x कोमा वाई, और x कोमा वाई इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। x कोमा वाई क्या कर रहा है यहाँ पे, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, z जो है हमारे पास लॉकस ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।